हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो क्वेश्चन और करा दिया जाए बेसिक पे, ताकि थोड़ी सी कमांड अच्छी बन जाए। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे आज, अगर हो पाएगा तो। नहीं तो क्वेश्चंस तो हम पूरे करेंगे, राइट। तो देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है देयर आर 3 white balls एंड 4 black balls इन अ अर्न। ठीक है ना। A ball is selected random. What is the probability that it is a white ball? देखो, सिंपल है। सबसे पहले टोटल आउटपुट निकला। टोटल आउटपुट कितने हो सकते हैं? टोटल आउटकम या आउटपुट बोल सकते हैं, आउटकम बोल सकते हो आप। तो जो टोटल आउटकम हो सकते हैं हमारे, वो कितने हो सकते हैं? 3 + 4, दैट इज, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 आउटकम हमारे आ सकते हैं टोटल, है ना। इससे ज़्यादा आउटकम आ सकते हैं। अगर हम सारे निकालने जाए तो हम 7 बार ही टोटल किसी बैग में से बॉल को निकाल सकते हैं, राइट। और फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, अगर हम देखें फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास। अगर हम वाइट की बात करें तो वाइट बॉल्स कितनी हमारे पास? 3 है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी बताओ, जितना हमारे फेवर में है, 3 फेवर में, और टोटल आउटकम कितने हैं? 7। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, जो कि आप बॉलों से समझ, मतलब जो कि बॉल्स में बेसिस था, मतलब जो कि बॉल के ऊपर आधारित था, राइट। बॉल के ऊपर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अगर हम देखें तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ जार कंटेन 54 मार्बल्स, ईच ऑफ विच इज ब्लू, ग्रीन और वाइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार इज 1/3, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9। हाउ मैनी वाइट मार्बल्स डज जार कंटेन? देखो, एक चीज़ समझो, ये क्वेश्चन भले ही देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो समझो कि टोटल मार्बल्स है कितने, राइट। टोटल मार्बल्स है कितने? अगर आप गौर से देखोगे तो टोटल मार्बल्स है हमारे 54, ठीक है। और यहाँ पे जो हमसे बोला है, हमारे पास 3 किस्म के मार्बल्स हैं, और ये जो 54 है, ये कौन कौन से? एक पे ब्लू है, ग्रीन है और वाइट है, राइट। तो ये इनके कलर है। अब बोला है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल, जब ब्लू मार्बल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है ना? 1/3। और यहीं पे एक और बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, अगर हम ग्रीन मार्बल को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अगर अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या पढ़ा हमने प्रोबेबिलिटी में, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े। और उनमें से एक फॉर्मूला है कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की, इवेंट की हम बात करें, तो जो होता है वो होता है फेवरेबल, राइट। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, राइट। टोटल आउटकम हमारा क्या है? हर केस में सेम ही रहेगा, भले ही वो हमारे फेवर में हो या ना हो। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ये और ये, इसको सेम नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे जो टोटल आउटकम होंगे वो तो दोनों ही केसेस में सेम रहेंगे। हम भले ही ग्रीन बॉल निकालें, वाइट बॉल निकालें या फिर ब्लू बॉल निकालें, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सेम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। भाई, सेम सेम कैसे बन सकता है? टोटल कितने? 54। हम 54 बनाते हैं, नीचे वाले को 54 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको 54 बनाने जाएंगे तो क्या ये 54 बन सकता है? अगर आप तो 54 बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या ये 54 बनाया जा सकता है? सोचो, अगर सोचने में आए तो बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम 18 से कर दें तो। लेकिन अब हमने यहाँ 18 से कर दिया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमें इसकी वैल्यू भी सेम रखनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 18 से मल्टीप्लाई, तो ये अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 54 हो जाएगी, राइट। अब ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे। जब हम यहाँ पे करेंगे तो हम इसको 54 कब बना सकते हैं? जब हम 60 से करते हैं, तो इसको भी 60 से करना पड़ेगा। अब ये भी 54 है, राइट, इसकी वैल्यू भी 54 है, राइट। तो अब हमारे पास क्या है? देखो, पी ऑफ बी हमारे पास कितना है? 18 अपॉन में कितना है? 54। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, पी ऑफ जी जो है ग्रीन, वो कितना है हमारे पास? 24 अपॉन 54। अगर आप देखोगे हमारे आउटकम ये है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं? इसका 24 है और इसका 18 है। अभी फेवरेबल आउटकम क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ब्लू बॉल हमारी कितनी थी? 18 थी, और ग्रीन बॉल कितनी थी? 24 थी। अगर हम ये बोलें कि देखो, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस वाइट बस टू 54 होनी चाहिए, राइट। बस टू 54 होनी चाहिए। अब हमारे पास ग्रीन की वैल्यू है, राइट, एंड ब्लू की भी वैल्यू है, राइट। इसको एक नेक्स्ट में देखते हैं। देखो, हम क्या बोलते हैं, बी प्लस जी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होगा? 54 होगा। हमारे पास ब्लू वैल्यू भी है, ग्रीन वैल्यू भी है, और हम वाइट नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? ब्लू हमारे पास कितने थे? 18 थे, और ग्रीन कितने थे? 24 थे। तो हमसे बोलेगा वाइट कितने हैं? वाइट हम निकाल सकते हैं ऐसे। वाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाइट की वैल्यू हो जाएगी 12, राइट। तो ये जो है 12 जो है वाइट बॉल्स होंगी, तो ये हमारा आंसर होगा। अब कई लोगों को यहाँ पे ही कन्फ्यूज़न होगा, और वो सोचेंगे कि क्वेश्चन हार्ड है, बट नहीं, क्वेश्चन ईज़ी था। बस थोड़ा-सा घुमाया गया था इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था इसमें, ठीक है। यहीं पे जो है हमारे साथ पूरा का पूरा गेम खेला गया था।
और इस गेम को हमने वो भी पूरा सॉल्व कर लिया ईज़ी तरीके से, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ़ इस यही कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखो, अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें, राइट? तो कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा करते हैं, इसको हम अलग से लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब आप इस चीज़ को समझना। देखो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल कहता है। अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि नंबर्स निकालो ना, नंबर्स निकालो कितने 1 से लेके 100 तक के बीच में, जो कि 2 से डिविजिबल हो, है ना? जो कि डिविजिबल हो किससे? डिविजिबल, राइट? डिविजिबल बाय 2। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 50 होंगे। भाई 50 कैसे होंगे? है ना? सोचने की बात है, 50 कैसे होंगे? बोलोगे कि हम अगर जाएँ तो हम 2, 4, 6, 8 यानी एक-एक छोड़ के 100 तक जाएँगे, और 100 तक अगर एक-एक छोड़े तो हमारे पास टोटल 100 है, तो हम एक-एक छोड़ दें तो हमारे पास 50 नंबर्स होंगे, राइट? बिल्कुल सही। ठीक है, आप इसको ऐसे भी करके जा सकते हो। क्या अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ दूँ कि 100 तक बताओ, 3 का क्या होगा? तो आप क्या 3-3 क्या करके गिनोगे? नहीं, ऐसे नहीं गिनना है। तो इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो देखो, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारा लास्ट नंबर है, जहाँ तक हमें जाना है, उसे हम जिससे डिविजिबिलिटी है उससे चेक करेंगे, तो ये 50 यानी कि अप्रॉक्सिमेटली देता है वैल्यूज़, ये 50 है। अगर हम यहीं पे बोले 1 टू 100 नंबर बताओ कितने होंगे डिविजिबल बाय 3, राइट? तो ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, ये 33.33 ऐसी वैल्यू देगा। तभी मैंने बोला ये अप्रॉक्सिमेट हम मानेंगे इसको 33। ऐसे ही यहाँ पे भी अप्रॉक्स हमने माना 50, राइट? ऐसे ही अगर हमसे बोलते कि 1 से 100 के बीच में 5 डिविजिबल बाय 5 बताओ, राइट? 5 बताओ तो कितने होंगे? ये आपको वैल्यू देगा 20, राइट? यहाँ पे 30 दे रहा है, यहाँ 33 दे रहा है सॉरी, और यहाँ पे जो है हमारा 50 दे रहा है। कहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू देगा और कहीं पे अप्रॉक्सिमेट वैल्यू देगा, इसलिए हम हमेशा ही बोलते हैं कि अप्रॉक्सिमेट वैल्यू यानी कि जो लास्ट है उससे हमें देखना है, राइट? ऐसे ही अगर आपसे बोलते हैं कि 1 से लेके हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, राइट? 100 तक बताओ, लेकिन डिविजिबल होना चाहिए किससे? डिविजिबल होना चाहिए किससे? डिविजिबल बाय 15 होना चाहिए, राइट? 15 से डिविजिबल होना चाहिए। आप क्या करोगे? 100 को 15 से डिवाइड करने जाओगे, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो नियरली 6 आ जाएगा। अप्रॉक्स कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है ना? तो ये अप्रॉक्स 6 जनरेट करेगा। तो ये है। ऐसे ही जब आपसे बोला जाए कि डिविजिबिलिटी बताओ ऐसे नंबर्स की, डिविजिबिलिटी बताओ ऐसे नंबर्स की, चलो वो क्वेश्चन में देखते हैं हम। तो ये जो है, यह कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी भी नंबर के पता करने हैं, किसी भी रेंज में कि कितने नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे उससे, तो वो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वो नंबर 1 से शुरू हो रहा है। अगर यहीं 50 से बोलता है तो फिर हमारे लिए थोड़ी-सी मुश्किलें बढ़ जाती, बट अभी जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हम 1 से लेके 100 तक सीख रहे हैं कि कितने नंबर्स हो सकते हैं जो कि डिविजिबल है, राइट? देखो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन की मदद से हम इस चीज़ को समझेंगे। देखो, सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है देखो, इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स सेलेक्टेड एट रैंडम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इसने सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को आप राइट कर लो। नंबर, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ, देखो मल्टीपल ऑफ दोनों। तो अगर हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर हम किसी भी नंबर को सिलेक्ट करें 1 टू 100, हमारे पास रेंज क्या है 1 टू 100 है, सिलेक्ट करें, प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या होगी कि वो नंबर या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो, राइट? अभी हम अगर हम पीछे जाएँ और पीछे देखें कि 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 33, राइट? डिविजिबल बाय 3, तो कितने हैं हमारे पास? 33। ऐसे हम बोले डिविजिबल बाय 5, 5 के लिए कितने हैं? देखो राइटिंग थोड़ी-सी गंदी है पर ठीक है, ठीक है? तो 5 से अगर डिविजिबल है तो कितने थे? नियरली 6 अप्रॉक्सिमेटली, ये हमारे अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं, याद रखना। तो ये हमारे पास है। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास टोटल 100 नंबर्स हैं, राइट? हम क्या ऐसा बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी बनेगी? हमारे पास टोटल 100 नंबर्स हैं और एक फेवरेबल आउटकम ये है, दूसरा फेवरेबल आउटकम ये है, और हम क्या कर देंगे 33 प्लस 6 इक्वल्स टू हम बोल देंगे कितना हो गया 39/100। क्या हम ये बोलेंगे? सॉरी, क्या हम ये बोलेंगे? क्या ये आंसर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। अब ये आंसर क्यों नहीं आएगा, इस बात को समझो। सॉरी, यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी, ये 20 होगा, ये 6 नहीं होगा, मैंने 15 का लिख दिया था, राइट? 15 का लिख दिया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा, तो ये 20 बनेगा, और ये 20 बनेगा तो ये कितना बन जाएगा? 53। क्या ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस चीज़ को समझो। देखो, इसको हटा देते हैं हम। देखो, ये आंसर क्यों नहीं बनेगा, इस चीज़ को समझो। देखो, इस चीज़ को ना वेन डायग्राम से समझो। अब क्या हो रहा है, हमने कुछ नंबर्स लिए, इसको थोड़ा-सा बड़ा बनाते हैं ताकि ये जो है अच्छे से समझ में आ जाए, राइट? हमने क्या करा, हमने 2 ऐसे करके वो लिए, ठीक है? हमने 2 चीज़ें ली। देखो, मान लो कि
ऐसा था, ये 3 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर्स इसमें लाई करते थे। 3 से डिविजिबल हो रहे हैं और उसने बोला कि हमें 5 से भी कराने हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो 5 से, अब मान लो हमने पहले ऐसा करा कि ये 3 से थे और ये 5 से डिविजिबल थे, बट बीच में कोई ऐसे नंबर भी तो आ रहे होंगे जो दोनों से डिविजिबल होंगे। इसने यही बोला है कि हमें सिर्फ वो नंबर्स बताने जो दोनों में से एक से डिविजिबल हो, दोनों से हो वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि वो नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, मान लो जैसे कि ऐसे समझो, देखो इसने बोला था कि हमसे इसने क्या बोला, या तो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए या तो 5 से, राइट? मान लो ये यहाँ सारे 3 वाले थे, यहाँ सारे 5 वाले थे, राइट? लेकिन अब जो फैक्ट की बात है वो ये है कि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, जैसे कि 15, और 15 इधर भी आ रहा होगा, यानी कि रिपीट कर जाएँगे, राइट? और ये अगर रिपीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 30 भी आएगा और यहाँ पे भी 30 आएगा, तो ये क्या नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ये तो 2 बार काउंट हो गए, और हमने डायरेक्ट दोनों में ले लिया वो चीज़, और ये 2 बार काउंट हो गए, तो ये 53 पहुँच गया था हमारा काउंट, राइट? और ये 53 पहुँच गया था और बाय 100 कर दिया था हमने। पर इसमें तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो कि 2 बार काउंट हो गए। उन नंबर्स को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उन नंबर्स को माइनस करना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें बोलना है कि हमें ये फाइंड आउट करना है 3 यूनियन 5। अगर आपने सेट्स पढ़ा होगा तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो ये सिंपल है। ये फ़ॉर्मूला क्या बोलता है कि हमें नंबर्स ऑफ 3 बता दो प्लस नंबर ऑफ 5 बता दो और हमें बता दो माइनस कर दो जो कि 3 और 5 में कॉमन है। अब देखो 3 और 5 का कॉमन कैसे पता चलेगा? इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15, राइट? 3 एंड 5 का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो क्या होगा 15 होगा, और 15 से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं उस रेंज में वो देखो, वो है 6 हमारे पास, तो ये हमारे पास 33 हो गया इसके नंबर्स, और 5 के नंबर्स 20 हो गए, और इन दोनों के नंबर्स कितने हमारे पास 6। अब जब हम 53 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 47, राइट? अब 47 ये वो नंबर है जो कि हमारे फेवर में है, राइट? अब अगर हम प्रोबेबिलिटी बनाना चाहें तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे ये देखो, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम, हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं 47, टोटल आउटकम कितने हैं 100, तो ये आपका आंसर होगा और ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर हमें नेचुरल नंबर की रेंज दी जाए और हमसे बोला जाए कि इससे डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं उस रेंज में, नेचुरल नंबर की, राइट? यानी 1 से अगर वो शुरू हो रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं और साथ में हम प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और काफ़ी और चीज़ें भी देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।